हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? डिवाइन टुगेदर 7777 में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ली होगी, आज की जो रीडिंग है वो है कल रात वो क्या सोच रहे थे। कौन? जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, जिनका नाम लेकर, जिनका विजुअलाइजेशन करके रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे कल रात, यस्टरडे नाइट। वो क्या सोच रहे थे यस्टरडे नाइट? उनकी क्या थिंकिंग थी कल रात की? थिंकिंग क्या थी उनकी? क्या सोच रहे थे कल रात? जब इंसान सारा दिन काम भाग दौड़ के चक्कर में, इधर उधर काम के चक्कर में सब कुछ करके जब रात में आता है, देखते हैं कल रात उनके, आप कहाँ थे उनके जीवन में कल रात, आप उनके जीवन में कितना मैटर करते हो, देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, बताइए डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। माता रानी ऑल माय गुड एनर्जी। वो हो लगता है बहुत ज़्यादा परेशान थे क्या कल रात को? बहुत मिस कर रहे थे क्या? कार्ड ऐसे भाग रहे, छटक के जा रहे हैं भाई। अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं, लाइक करें। सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत शुक्रिया, लाइक करने का भी शुक्रिया, और इतना प्यार देने के लिए भी आप लोगों का दिल से शुक्रिया। बहुत 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 ईश्वर आप लोगों पे बहुत रहमत करें। जहाँ कहीं भी फंसे पड़े हैं, जब भी हम पूजा करते हैं, जब भी जाते हैं हम कहीं भी ऐसी जगह पे, पवित्र स्थानों पे, तो अपने व्यूअर्स के लिए एक प्रेज ज़रूर करती हूँ मैं कि जहाँ कहीं भी आप लोग अटके हो, रास्ता नहीं मिल रहा है, परेशान हो, जो आप लोगों के लिए अच्छा हो वो ज़रूर आप लोगों के जीवन में आए। आप लोग भी सफलता की सीढ़ियाँ फटाफट चढ़ते जाइए, ऐसी कामना करके। आज शुक्रवार होता है, आज मेरे लिए स्पेशल दिन होता है। हमेशा से शुक्रवार मेरे लिए, आज मैं यहाँ तक माता रानी ने मुझे पहुँचाई है। तो ये रीडिंग जब कभी भी आपके पास आएगी तब तक के लिए होगी। टाइमलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी यहीं छोड़ दीजिए। ओपन माइंड एंड हार्ट से देखा करिए। बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़। 1 बाय 1 करके दीजिए, 1 बाय 1 करके दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, देखो जिसको आना होता है ना वो आ जाता है। लगता है उन्होंने बहुत लड़ाई झगड़ा की है आपके साथ में। चलो एक बार ले लेती हूँ। अगर ऐसा लगेगा यूनिवर्स बोलेंगे इसको एक्सप्लेन करो, तो वहीं मैं रुक के एक्सप्लेन करने लगती हूँ, है ना। जैसा मेरे को मैसेज मिलता है उसी हिसाब से मैं करती हूँ। तो उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी की तो हदें पार की थी। उनको आपने नहीं और भी लोगों ने रोका था कि आप बहुत जेन्युइन पर्सन हो, इंटेलिजेंट हो, इंट्यूटिव हो। तो उनको और लोगों ने भी रोका था कि आप ऐसा मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। वो आपसे जो मैनिपुलेट करते थे, आपको जो झूठ बोलते थे, वो उसके लिए लोगों ने रोका था। और जो लड़ाई झगड़ा करते थे दूसरे के कहने पे, और दूसरे के कहने पे जो गए थे, वो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों ने या तो प्रेग्नेंट लेडी को छोड़ के गए हैं, या अभी पहली रीडिंग तो यही निकल कर आई है कि प्रेगनेंसी में बहुत लोगों ने छोड़ी है या अबॉर्ट करवाए हैं बेबी, तो उसका रिग्रेट हो रहा है उनको। या वो चले गए हो तब आपने अबॉर्ट करवाया हो बेबी, तो अपनी नादानियों के बारे में वो सोच रहे हैं। कल रात सोच रहे थे। कल रात जो उनको घमंड था ना, अहंकार था, अब उससे वो बाहर आना चाहते हैं। और वो ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने अपने हाथ से सब कुछ बहुत ज़्यादा बर्बाद की है, ऐसा उन कल रात में सोच रहे थे। वो जो भी आपको पेन दिए थे वो आपको समझ नहीं पाए।
वो आपको समझ ही नहीं पाए कि आप क्या चीज़ हो। ऐसे लग रहा है वो आपको समझ ही नहीं पाए कि आप चीज़ क्या हो। आपको समझने में उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप एक, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अपने आप को दिखाते नहीं हैं, जो होते हैं अंदर होते हैं। कुछ लोग अपने आप को शो अप नहीं करते हैं। तो आप अपने आप को लगता है शो अप नहीं किए हो अपने रिलेशनशिप में। कभी भी आप अपनी प्रशंसा, ऐसा लगता है जो लोग देख रहे हैं ना, वो प्रशंसा के भूखे नहीं हैं कि कोई मेरी तारीफ़ करे, कोई मेरे बारे में अच्छा बोले, कोई मेरी मतलब बेवजह का ही तारीफ़ करते रहें। कल रात उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कि आप जो दिखते हो वो समझ नहीं पाए, क्योंकि आपको उन्होंने बहुत हल्के में लिया था। आपको उन्होंने बहुत पेन दिया था, बहुत दर्द दिया, लेकिन आप उस पेन को, उस दर्द को शिकायत नहीं किए हो किसी से भी नहीं शिकायत किए हो। बहुत उदास, बहुत मायूस होके बैठे हो। ईश्वर से आपने प्रार्थना की है, बहुत ही मायूस होकर बैठे हो आप, लेकिन आपने शिकायत नहीं की है, किसी के साथ भी आपने शिकायत नहीं की है। वो दें तब भी, और अभी ऐसा था ना कि जब आप बहुत टूटने लगे हो दर्द से, तब वो सोच रहे हैं कि आपको कुछ दें। तो आप जो है ना, उनके जीवन में एक कमाल की मतलब छाप छोड़ गए हो। आपने जो टाइम उनको दिया, मैरिड हो, अनमैरिड हो, लिविंग में हो, जिस किसी के लिए भी आप देख रहे हो, ऐसे लग रहा है कि हो सकता है वो अभी किसी और के साथ हो, बट मिस आपको कर रहे हैं। जैसे इल्यूजन, वो थोड़े से ना कंफ्यूज पर्सन लग रहे हैं। जब आपके पास होते थे तब वो याद किसी और को करते थे, और जब वो किसी और के पास है तो याद आपको कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो, वो थोड़े कंफ्यूज टाइप व्यक्ति रहे हैं। उनका उनका जो डिसीजन लेने का जो तरीका है ना, बहुत गलत है। वो जो भी डिसीजन लेते हैं तो उनका डिसीजन उतना सही नहीं होता है। तो जो जहाँ कहीं भी अटकते लटकते थे, तो आप जो उनको गाइड करते थे, आप जो आपका डिसीजन वो ले भी लेते थे, और आपको भला बुरा भी कह के निकल जाते थे। बहुत आए मेरे को गाइड करने के लिए, अक्ल देने के लिए, अपने आप को पता नहीं आप क्या समझते हो, ऐसे ऐसे बकवास बकवास। जब झगड़े होते थे तो बस आप दिमाग के ऐसे हो वैसे हो, आपके दिमाग से वो बहुत डरते हैं। भाई यहाँ पे आ रहा है कि जिस किसी के बारे में भी आप जानना चाहते हो, सोच रहे हो, वो एक अकड़ू टाइप का इंसान है। थोड़ा सा मैं उनके पर्सनालिटी के बारे में बता देती हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को जानने में समझने में दिक्कत नहीं होगी कि ये किसकी रीडिंग है। तो जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, अगर वो कम उम्र के भी हैं तो अपने आप को ज़्यादा उम्र का दिखाते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर शो करते हैं। वो चाहते हैं जहाँ कहीं भी रहें लोग उनकी बातों को सुने, उनके बातों को सबसे ऊपर रखें। उनके जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। और अगर आप उनके बात को, कोई भी काटता है, केवल आप नहीं, कोई भी उनके फैमिली मेम्बर्स भी अगर उनके बात को काट देते हैं तो उनकी तो आग लग जाती है। तो ऐसे कोई व्यक्ति का सरफिरा टाइप व्यक्ति है ना, सरफिरा टाइप व्यक्ति का रीडिंग आज निकल कर आई है कि इतने अहंकारी, इतने घमंडी, इतने प्राउडी व्यक्ति थे वो। तो कल रात वो ये सोच रहे थे कि उनका जो अहंकार था, वो जो ज़बरदस्ती सबको दबाते थे, और मतलब जो भी उनकी बातें नहीं सुनता था वो उनसे दूर चले जाते थे। ऐसा लग रहा है ना, बात बात में उनको रूठने की आदत थी। कोई छोटा सा नन्हा सा बेबी भी एग्जाम्पल आ गया मुझे, कि छोटा सा बेबी है, जैसे आप उनको उसकी चीज़ें नहीं दो तो रूठ के जाके एक कॉर्नर पे बैठ जाता है, या चला जाएगा, मैं नहीं आऊँगा, मैं बात नहीं करूँगा। तो उनकी वो जो नेचर थी, चाइल्डहुड वाली नेचर, वो बिल्डअप होते 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 उनका यंग एज तक आ गया। अब यंग एज आने पे भी क्या है, इसमें कुछ लोग, ऐसा लग रहा है स्कूल कॉलेज के बच्चे भी नज़र आ रहे हैं इसमें, है ना। तो वो लोग भी, ऐसा लग रहा है कुछ लड़ाइयाँ की है। जो चाइल्डहुड दोस्ती उनकी बिल्डअप हो रही थी रिलेशनशिप में, तो पता नहीं क्यों आज क्रश की रीडिंग भी आ रही है भाई, इसमें क्रश फीलिंग्स भी आ रही है। मैरिटल भी आ रही है एंड क्रश भी आ रही है। तो क्रश वाले लोग या मैरिटल वाले लोग का भी आ रहा है। तो जो लोग सारे आ रहे हैं, तो इसमें ऐसा आ रहा है कि वो लोग जो बहुत लॉन्ग टाइम के रिलेशन थे, ऐसा मैटर नहीं करता कि शादीशुदा थे या नहीं थे, तो अपने अहंकार में आके कि मुझे बच्चा मत समझना, एक गाना आ रहा है, मुझे छोटा बच्चा जानकर मुझको, ऐसा कुछ सॉन्ग आ रहा है मुझे, दिखाना रे बला बला समथिंग समथिंग, ऐसा कुछ हो रहा है। पता नहीं कैसे आ रहा है, कुछ आ रहा है, बार बार वो आ रहा है, छोटा बच्चा जानकर मुझको
ना आँख दिखाना रे, कुछ ऐसा आ रहा है। ये आप लोग ने प्लीज़ यूट्यूब में देख लेना। तो जो व्यक्ति हैं बेशक बड़े हो गए होंगे, मैच्योर हो गए होंगे, लेकिन उनको एक डर था कि लोग मुझे बच्चा समझते हैं क्या, लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं क्या। तो उस चीज़ को छुपाने के लिए, अपने डर को छुपाने के लिए, पता नहीं 2 दिन से डर वाली रीडिंग आ रही, कल भी डर वाली थी कि लोग डरते हैं, तो वो अपने उस डर को छुपाने के लिए वो अपने आप को दिखाते थे कि मैं बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मुझे हर चीज़ का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, हर चीज़ को, हर काम को मैं बहुत अच्छे से सुपीरियर तरीके से कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो ऐसा एक चाइल्डिश नेचर आ रहा है। जिस अगर लेडीज भी है तो उसके अंदर भी मतलब मास्कुलिन एनर्जी भर भर के है कि ऐसे नहीं मुझे आंख दिखाना, ऐसे नहीं डराना। मेल भी है तो ऐसा लग रहा है कि अरे बाप रे, मेल तो आप समझ ही रहे हो, फिर डोमिनेशन नेचर वाला हो जाता है। और मेल में जब फेमिनाइन एनर्जी नहीं रहती है, जब खाली मास्कुलिन मास्कुलिन होती है, दया माया मोह नहीं होता है जिस मर्दों के अंदर में, उनका तो अक्कड़पन आप जान रहे हो। जिन मर्दों के अंदर ममता रहता है, प्यार रहता है, बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी होती है, तो कई बार वो फीमेल से भी ज़्यादा प्यारे होते हैं, लवली होते हैं, केयरिंग होते हैं, जितना फीमेल भी नहीं होती है। और फीमेल के अंदर भी अकड़ू वाला नेचर आ जाता है तो मर्दों को भी पीछे छोड़ जाती है। जैसे लोग कहते हैं ना झांसी की रानी, और ऐसे मतलब एग्जाम्पल्स हैं ये। तो जिस एनर्जी निकल के आ रही है उसमें एक उनका डर कि लोग मुझे बच्चा समझते हैं, और दूसरा उनको दिखाना कि भाई मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस होल्डर हूँ या मेरे पास है, और अपने आप को बहुत फिट फाट रखना और हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक रखना। पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है कि अगर वो मिडनाइट में भी सो के उठेंगे तो दिखाएंगे कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मैं इस वक्त कोई भी काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मतलब एक मास्कुलिन एनर्जी आ रही है कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तो कर सकती हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है किसी और की। एक ऐसा अकड़पन कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं सिंगल ही मतलब काफ़ी हूँ। तो इससे वो उन्होंने आपके साथ भी रिश्ता ख़राब किए हैं, और अपने फैमिली वालों के साथ, अपने नियर डियर, अपने फ्रेंड के साथ उनका इस नेचर के कारण सबके साथ झगड़ा होता है, और वो किसी के साथ भी रिश्ता बना नहीं पाते हैं। और वो उस रिश्ते को कब समझते हैं, जब वो रिश्ता उनसे दूर हो जाता है। उनका एक ये आदत है। अब आप लोग देख लीजिएगा किनके साथ रेजोनेट कर रहा है। अब इस नेचर में सबको छोड़ते जाते हैं, उनकी आदत है छोड़ने की। तो कल रात वो सोच रहे थे कि आपको कैसे छोड़ दिए, आपको क्यों नहीं पहचाने, आपका प्यार को इतने पास से मिलके सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड शायद लॉन्ग टाइम तक आपके रिलेशन रहे। उनके रिलेशन किसी के साथ नहीं टिकते हैं, जिनके बारे में भी आप देख रहे हो। तो आपके साथ इतने अच्छे रिलेशन थे, इतने अच्छे टर्म्स थे, आप इतना ज़्यादा समझते थे, आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी इतना ज़्यादा था, इतना लविंग केयरिंग आप थे, तो आपको कैसे उन्होंने नहीं समझा? क्यों थोड़ा सा देर के लिए उन्होंने अपना ईगो को ड्रॉप नहीं किया? क्यों थोड़ा देर के लिए अपने ईगो को क्यों नहीं मारा उन्होंने? अगर उन्होंने उस वक्त अपने ईगो को, अपने घमंड को, अपने कैरेक्टर को मतलब ऐसे कंट्रोल कर लिए होते तो आज उनके पास सब कुछ होता। एक प्यारा सा परिवार हो सकता था। जो लोग शादी नहीं किए हैं वो शादी में जा सकते थे, जो लोग शादी किए हैं वो अपनी शादी को बचा सकते थे, जो लोग शादी छोड़ के कहीं और दूसरे के पास हैं वो अपनी शादी को अच्छे तरीके से और फैमिली को और बिल्डअप कर सकते थे। तो ऐसे सोच सोच के वो बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जो उन्होंने रिश्ते को ख़राब किया है, जो आपकी यादों को वो निकाल नहीं पा रहे हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन टू मच वाला फ्रस्ट्रेशन था कल रात वो ये मैंने जब कार्ड सफल कर रही थी तभी मैंने बोलती थी कि भाई एनर्जी तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने तो उनके दिमाग में कहाँ घुस गए हो। तो आपने जो रिश्ते को आपने जो दिया है, जो सींचा है अपने मेहनत से, जो आपने जड़ से जो रिश्ते को आपने जो लगाया था, और बार बार आप रिश्ते को बहुत कुछ सहन करते रहे हो, बहुत कुछ आपको ऐसा लगता है अपमान करते रहे हो, गालियाँ निकालते रहे हो, बड़ा एब्यूज वर्ड्स आ रहे हैं। ओ गॉड, अब तो एनर्जी बड़ा हैवी वाला आ रहा है, गंदी वाली आ रही है। ऐसे लग रहा है एब्यूज किए आपको, एब्यूज वर्ड्स मतलब बहुत बेइज्जत किए हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो उनको लग रहा है कि यार मैंने ये क्यों की, इसकी क्या ज़रूरत थी, बार बार नीचा क्यों दिखाते थे, क्यों डरते थे।
अगर कभी मैं एक चक्रा रीडिंग का लेकर आऊँगी तो बताऊँगी कि किनका चक्रा, कौन सा चक्रा डिसबैलेंस होने से इतना डर रहता है, खो देने का डर, चले जाने का डर किसी का, और उस डर में वो व्यक्ति बहुत कुछ खराब कर देता है अगल बगल, बेवजह का खुद डरते रहता है, वो व्यक्ति डरता रहता है, डरती रहती है, तो वो सब कुछ अगल बगल खराब कर देते हैं, क्योंकि वो एक डर के साए में जी रहे होते हैं। तो सामने आपके अच्छे से अच्छी चीज़ आएगा ना, तब भी आप डर जाओगे, हो मतलब साया भी देख के डर जाओगे, भूत 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 भूत, वैसा वाला एनर्जी आ रहा है कि वो बहुत डरते हैं, दिखाते हैं कि वो बहुत नीडर है, बहुत नीडर है, वो सब कुछ कर सकते हैं, दे कैन डू एवरीथिंग, बट सच पूछो तो उनकी फटती है, डर के मारे उनकी फटती है। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी तो बड़े बड़ा क्या क्या शब्द आ रहे हैं बाबा मेरे को आज, क्या माता रानी, बाबा जी भोलेनाथ। उफ, बहुत कंट्रोल करती हूँ गाइड कि मैं ऐसे वर्ड्स ना निकालूं, लेकिन पता नहीं कैसी एनर्जी पिक हो जाती है कि क्या बोलूँ। ओह सॉरी गाइड, बार बार वही आ रहा है, देखो क्या करूँ मैं। तो कल रात, अब वो ये है ना, कल रात वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थे, हो सकता है आपके ऊपर किसी और को उन्होंने रखा था, तो उनको बहुत गम हो रहा है, किसी और को प्रायोरिटी दे दिया, और इतनी प्रायोरिटी दे दी कि अपने रिश्ते को उन्होंने मार दिया। देखो डेथ, अब डेथ हो गया है, तो उनको डेथ क्यों हुआ है, आपके तरफ से पूरा मतलब कंट्रीब्यूशन था, उनके तरफ से नहीं था। और जो व्यूअर्स देख रहे हैं कि उन्होंने अपने पार्टनर को टॉर्चर किया है, सताया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप लोग कहते हैं गलती हो गई, तो उनको मैं कहती हूँ कि भाई आप लोगों का जिगर नहीं जिगरा है आपके पास में, ईश्वर आपको भी रास्ता दिखाए, आपने अपनी गलती स्वीकार की है, भूल स्वीकार करके की है, तो ऐसे लोगों की ये रीडिंग 22 वर्षा हो सकती है ना। ये रीडिंग आपके लिए है, तो मतलब आप ऐसा आप खुद स्वीकार करते हैं तो अच्छा भी लगता है, और हमें अच्छा क्या लगता है, वो ईश्वर देखते होंगे कि आप कैसे ईश्वर के माध्यम से स्वीकार कर रहे हैं। तो दिल से स्वीकार करने से, माफ़ी मांगने से बहुत हद तक कम हो जाती है। देखिए आ गया कन्फर्मेशन भी आ गया, बेल भी बज गई, और देखिए जजमेंट भी आ गया। तो आपको जजमेंट ज़रूर मिल जाएगा। जो लोगों ने माफ़ी मांगते हैं, मुझसे गलती हो गई मैडम, या मैंने अपने पार्टनर को सताया हूँ, ऐसे करके जो मैसेज लिखते हैं मुझे, भगवान उनको भी रास्ता दिखाएंगे, ईश्वर जरूर दिखाएंगे। देखिए आप बस कनेक्ट हो जाएंगे, आपका प्रायश्चित ही आपको ऊपर वाले से मिला देगा, है ना। और आपके लिए जो अच्छा होगा ईश्वर वही करेंगे। तो ठीक है, तो अभी मैं कहाँ थी, तो जो लोगों ने थर्ड पर्सन में जाके किसी आपके ऊपर किसी और को जो उन्होंने ऑप्शंस बनाया था, टू मच वाला रिग्रेट है, टू मच वाला रिग्रेट। ऐसा लग रहा है कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा जिद, कोई ऐसी अकड़ की वजह से उन्होंने सब खत्म कर दी है। अब बस ऐसा लग रहा है कोई ऐसी चीज़ में आप लोगों की ठन गई थी, आपने कहा वो हम स्वीकार नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा कि तुमको स्वीकार करना पड़ेगा या पड़ेगी, जो भी है अपने हिसाब से। मैं लेडी हूँ तो उस हिसाब से कह देती हूँ, और उसके हिसाब से सब स्पॉइल हो गया, सब खराब हो गया, सारा कुछ हो गया है। तो आपको सोचते थे वो दर्द देंगे, और आपको दिया था, बट वो अभी उनको लग रहा है कि आप बहुत सहने की आदत आपको थी, तो सहते 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 आपको कंट्रोलिंग नेचर नहीं थी, तो आप खुद से ही सहते 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 जो भी है जहाँ भी है आपकी ग्रोथ हो रही है, और नहीं हुई है तो होने लग जाएगी। वही देख के वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि अब उनको शायद आपकी ज़रूरत नहीं है, उनको आपकी ज़रूरत है। अगर हो सकता है आपको ज़रूरत भी हो तो आप ना बता रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं बोल रहे हो, तो आपकी साइलेंट, आपकी खामोशी भी उनको खा रही है। या चाहे आप दुखी भी हैं और आप साइलेंट हो, तो वो खा रहे हैं, क्योंकि आप कुछ बोलो, रो, तो वो कुछ लेके आ जाए, ताकि उनकी गलतियां कुछ मतलब कम हो जाए। देखो उनकी गलतियां कुछ कम हो जाए, ऐसा वो फील कर रहे हैं, बट आप रो नहीं रहे हो, आप उनसे हेल्प नहीं मांग रहे हो, उनको आने का चांस नहीं दे रहे हो अपने पास में। तो इससे उनको बहुत ज़्यादा, देखो कैसे, इससे उनको ज़्यादा बहुत तकलीफ़ हुई है, और इससे उनको अब वो एक बार जाते हैं स्पिरिचुअल होने के लिए कि भाई मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाऊं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट ए ईजी टास्क। ये इतना ईजी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल हो जाए। स्पिरिचुअल होने के लिए आपका हार्ट जो है ना पूरा खाली होना चाहिए। जो भी चीज़ आपके अंदर है सब खाली करेंगे तो होगा, सबके लिए है। जब अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति अगर बन सकता है, क्रिमिनल व्यक्ति, साधु संत, धर्मात्मा, तो कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, कहीं से भी अपनी शुरुआत कर सकता है वो। तो
लेकिन हार्ट खाली करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, अपनी गलती को स्वीकार करनी पड़ेगी। तो वो सब चीज़ें वो सोच रहे थे और वो अंदर से बहुत स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो स्पिरिचुअल हो जाए ताकि उनके मन को शांति मिले। वो उनका मन बहुत अशांत है, उनका मन बहुत अशांत था। कल रात उनका मन बहुत अशांत था और वो सोच रहे थे कि जितना दर्द आपको देते थे आप उसमें भी खुश होकर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते थे, कहीं ना कहीं से किसी पेट से खुश हो जाते थे, किसी की खुशी से खुश हो जाते थे। देखो कंफर्मेशन देख रहे हो। अब बताओ, आप किसी के दूसरे की खुशी से आप खुश हो जाते थे, आपको ऐसा लगता था कोई नहीं देखो ना वो इतना खुश है, तो आप उसी से खुश हो जाते थे, जो उनको और चिढ़ मचती थी और टीज होती थी कि इसको मैं इतना सता रहे हैं और ये है कि दूसरे की खुशी से खुश हो रहे हैं। कमाल के व्यक्ति हैं भाई। तो आप वहाँ भी कुछ ना कुछ क्रिएट कर लेते थे। तो ऊपर वाले बोलते हैं ना, इंटेंशन देखते हैं, प्योरिटी देखते हैं। हाँ, आप नीचे वाले से कुछ छुपा सकते हो, ऊपर वाले से कुछ नहीं छुपा सकते भाई। तो ऐसा है, इस चीज़ का उनको पछतावा था। कल रात बहुत रिग्रेट था, बहुत परेशान थे। वो अपनी गलती को सुधार कर एक अच्छा व्यक्ति बनने की पूरी पूरी कोशिश में लगे हैं। आज की एनर्जी ऐसी आ रही है। जो भी रिश्ता देख रहे हैं, जिसके लिए भी देख रहे हैं, उनको एक अच्छा खासा रिग्रेशन है, रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं। और रात में वो बहुत डिस्टर्ब है। जब तक उनको नींद नहीं आई है तब तक वो उस चीज़ को याद करते करते ऐसे लग रहा है जैसे उनके होंठ, उनके लिप हिल रहे थे, बुद 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 बुद, कुछ ऐसा करते 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 क्या उनकी लिप आ रही है मेरे को उसके आंखों के सामने कि ऐसे 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 हिल रहे हैं। वो क्या माफ़ी मांग रहे हैं या क्या बोल रहे हैं? प्लीज़ गॉड, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ भोलेनाथ, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या बता सकते हैं कि उनके होंठ क्यों हिल रहे थे, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे थे मेरे व्यूअर्स को, क्या बोल रहे थे कल रात। प्लीज़ 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 प्लीज़, यहाँ तक लाए हैं तो वहाँ तक भी लेके जाइए मुझे। मेरे रो रहे थे और बोल रहे थे हो सके तो एक बार माफ़ी दे दो, अगली बार से कभी भी मैं टॉर्चर नहीं करेंगे, अगली बार से आपके जैसे बनने की कोशिश करेंगे। ओह सॉरी, बहुत पेन है भाई, बहुत पेन है, मेरे आँख में आंसू आ गए। ओह थैंक यू बोलेना, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। भाई रो रहे थे, वो बहुत रो रहे थे और मैं बोली ना रिग्रेट था। देखो मेरी आवाज़ चेंज हो गई। तो एक अच्छी खासी रिग्रेशन थी उनको, कल रात बचता हुआ था। ओह सॉरी गाइस। देखो आप लोगों की एनर्जी में, इसीलिए बोलते हैं ना आप लोग गुस्सा ना करो, गुस्सा करते हो तो आपकी गुस्सा ना उसको भी मैं पिक करने लग जाती हूँ। देखो उनका घमंड, उनका जो सातिर दिमाग था ना, अब वो कहीं ना कहीं ईश्वर उनको ऐसे लग रही है जैसे वो नहीं सुधरते। उनको सुधारने के लिए ईश्वर ने इतना प्यारा सा चीज़ उनसे छीन लिया। जैसे कोई बच्चा है ना, खेल रहा है और आप उनके चीज़ को छीन लेते, ये चीज़ दोबारा तुमको नहीं देंगे अगर तुम ये काम नहीं किए, टास्क नहीं किए, मामा को सॉरी नहीं बोले या किसी को सॉरी नहीं बोले, भाई बहन को सॉरी नहीं बोले, तो तुमको ये काम, तो जैसे लग रहा है जैसे ईश्वर ना उनको पनिश कर रहे हैं। आप ही के लिए हो सकता है उनको सुधार रहे हो, या आपके दिखाना चाहते हो कि मैंने आपको क्या चीज़ दिया था, उनके अच्छा कर्मा के वजह से जो उन्होंने उसकी मतलब वैल्यू नहीं की है। तो जब हाथ से चीज़ें निकल जाती है, स्लिप कर जाती है, तब पछतावा होता है ना भाई। आप लोगों ने तो मुझे रुला दिया आप लोगों की एनर्जी से, हैं आपके पार्टनर। ओ गॉड, कमाल का दुख है भाई, कमाल का दुख है। मैं क्या लिखूंगी अपने हेडलाइन में, मेरे को रोना वाला चीज़ ना थोड़ा लिखना नहीं आता, बाप रे। तो आज की रीडिंग भी वही आ रही है जो आपको पहले रुलाएं, वो आज रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है। उनका परिवार ऐसा लग रहा है
परिवार आपके साथ दिखते थे, परिवार था, उनका टूटने का उनको बहुत एहसास हो रहा है। उनको बनाने के लिए ऐसे लगता है रियली, वो मेरे को एक कार्ड याद आ रहा है, वो कार्ड विजुअलाइजेशन हो रहा है कि वो उस हाल में हाथ जोड़ के, और वो मतलब इसमें तो नहीं है वो कार्ड, वो दूसरे वाले में है। तो वो देखो टावर, जो उन्होंने अपने ईगो की वजह से, अपने प्राइड, शतरंज बहुत सारे खेल खेले हैं अपने रिश्ते में उन्होंने, तो खेल खेल के, और वो तीसरे से किसी तीसरे को भी इन्वॉल्व करके रहते थे और मज़ा लेते थे। तो वो जो मज़ा है ना, आज उनके लाइफ में सज़ा बन गई है। वो जो सज़ा आपके लाइफ में दिए थे और अपने आप को जो मज़े में रखे थे, अब वो जस्ट अपोजिट हो चुका है। अब उनके लिए वो जो मज़ा है ना, वो सज़ा बन चुका है। वो कल रात ये सोच रहे थे। तो और बताइए यूनिवर्स। रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है ना, इसलिए थोड़ा कोशिश करूँगी हमेशा डालूँ और जल्दी निपटा दूँ, क्योंकि एनर्जी में बहने के बाद तो बहुत सारे ऑप्शंस जो आपके ऊपर ट्राई किए हैं, इसका उनको अफसोस है, रिग्रेट है और रो रहे हैं। तो कल की रात उनकी बहुत हैवी थी, भारी थी, जो आपके ऊपर उन्होंने जो लांछन लगाए थे, जो आपको हमेशा एक बच्चा समझ के बेवकूफ़ बनाते रहते थे, अपनी बेवकूफ़ी पे देखो रो रहे हैं। अपनी देखो, मैं बोली ना रोने वाला एनर्जी पे की हूँ, देखो पिल्लो रखा हुआ है, तो अपनी एनर्जी पे, अपनी बेवकूफ़ी पे, आपको नहीं समझ पाने पे आपको बहुत उनको रोना आया है। और बहुत बहुत रात कल रो रो के, फपक फपक के रो रहे थे। होता क्या है, अपने ही जो टावर अपने लाइफ में लाए थे, अपने जो उनके जीवन में जो उजाला था, उनको खुद के हाथ से उन्होंने अंधेरा कर दिया। कहीं तो कार्ड था, किधर है किधर है किधर है, वेयर इज, कहीं तो वो कार्ड था, कहाँ है, हाँ ये। तो जो उनके लाइफ में जो ये उजाला था, देखो उसको खुद के हाथों से उन्होंने अंधेरा कर दिया, खुद के हाथों से उन्होंने बिजलियां गिरा दी, खुद के हाथों से वो किसी तीसरे को लेकर आए हैं आपके रिश्ते में। और वो तीसरे की वजह से जो है, कोई तीसरा उनकी मतलब कोई एक जिद, कोई एक ऐसी अकड़, कोई एक ऐसी बात, वो आपको पता होगा, हर कोई, इतने सारे व्यूअर्स हैं ना, हर कोई का अलग अलग होगा। तो उसकी वजह से जो उन्होंने खुद से ख़राब किया है, खुद से मतलब सारा प्रपंच खुद से बना के खुद से ख़राब किया है। और ऐसे लग रहा है जैसे अब उनके सपोर्ट के लिए कोई नहीं आ रहा, उनका इस नेचर की वजह से उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे कहते हैं ना, तुमने रायता फैलाया है तो तुम ही सफाई करो इसकी। अब तुम समझा समझा के, हो सकता है उनको सारे लोग थक गए होंगे, तो सब फैमिली वाले और भी लोग, फ्रेंड्स हैं, कोई भी किसी के साथ रिश्ते तो अच्छे बनाए नहीं है, क्योंकि सबके ऊपर उनका घमंड सर चढ़ के बोलता है। तो अब है जो सब कोई अपना अपना हाथ उनसे पीछे खींच लिया है। बहुत अकेलापन, बहुत लोनली, बहुत मतलब अलोन फील कर रहे थे वो। तो इस वजह से भी उनको बहुत मतलब दिमाग ख़राब हो रहा है कि अब मैं क्या करूं। और इस जब कोई सपोर्ट कोई नहीं करता है ना। और एक ध्यान में आप रखना, मैं टैरो रीडिंग ही नहीं करती हूँ, मेरा बहुत सारा नॉलेज है, जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड बहुत सारा है, तो अभी उसके बारे में ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताना चाह रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 7th हाउस जो होता है वो पार्टनर का होता है, और 7th हाउस किसी भी पार्टनर का होता है, लव पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, किसी भी तरह का पार्टनरशिप, है ना। तो अगर आपका रिश्ता ख़राब होगा तो आपका बिजनेस, आपकी जॉब भी ख़राब होगी, ध्यान रखना। जिस चीज़ के रिश्ते ख़राब हुए हैं आप बताना, उनके फाइनेंशियल भी ख़राब होंगे। तब तक ख़राब होंगे जब तक आप रोना धोना बंद नहीं करोगे। अगर आप रोना धोना बंद करते उठते हो तो ही आपकी कैरियर सुधरेगी। तो 7 हाउस डिस्टर्ब होगा तो दोनों ही चीज़ डिस्टर्ब होगा, इधर फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, इधर लव वंस भी डिस्टर्ब होंगे। लव वंस कौन, जो फैमिली मतलब पार्टनरशिप वाली फैमिली है ना, बोलते हैं ना इष्ट मतलब क्या बोले उसको, तो जो दो लोग जो मिलके पार्टनरशिप करते हैं, वो वाइफ हस्बैंड हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, पार्टनरशिप हो सकते हैं, किसी भी तरह का पार्टनरशिप, वो डिस्टर्ब होता है। तो 7th हाउस जब डिस्टर्ब होता है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग एंड न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो 7th हाउस जो होता है वो होता है स्पिरिचुअलिटी का, वो होता है आपका इसका। तो जब यहाँ से मार पड़ती है तो एक ही रास्ता बनता है, ईश्वर के शरण में जाना। आप जिस भी कौम को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी इसको मानते हैं, एक ही चीज़ होता है, उनको सरेंडर करना। तो ठीक है, अगर आप लोगों की कैरियर भी हिल रही है, ठीक नहीं हो रही है पार्टनर की वजह से, तो आप लोग गॉड को उनके थोड़े करीब जाइए और थोड़ा ओनो पोनो प्रे कीजिए। और बाकी
अब उनको कौन कहे, उनको तो ईश्वर ही सुधारेंगे। अब उनका जब तक घमंड नहीं उतरेगा तब तक ईश्वर उनकी बैंड बजाते रहेंगे, तब तक वो रोते रहेंगे, ऐसे रोने वाली एनर्जी में रहेंगे। ऐसा लग रहा है तब तक जब तक कि वो सॉरी नहीं बोले अपनी गलती को। अभी रो रहे हैं, चुपके चुपके रो रहे हैं, आपके सामने आके तो नहीं रो रहे हैं ना, आपको तो नहीं, आप तो टैरो के माध्यम से आप जान रहे हो ना कि वो रो रहे हैं। अगर आप टैरो नहीं देखोगे तो लोग नहीं जानेंगे कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं। जिनके जिनके रेजोनेट हो रही है रीडिंग, आप समझ लो कि भाई ये वो रो रहे हैं, क्योंकि वो तो सामने से तो आके नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उनका ईगो, उनका प्राइड, उनका शतरंज वाला नेचर, उनका दिमाग, उनकी एनर्जी, वो पीछे तो छोड़ना चाहते हैं। उसी एनर्जी की वजह से तो अपना सब कुछ वो डेथ किए हैं, लेकिन वो उसी एनर्जी की वजह से तो वॉक अवे किए हैं। उसी एनर्जी की वजह से तो वो किसी तीसरे को लाए हैं रिश्ते में। वो आपको कभी आपकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं दिए हैं, ऐसी रीडिंग बता रही है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है, मैं भी रीडिंग में बहुत इन्वॉल्व हो जाती हूँ, घुस जाती हूँ अंदर। मैं एक्सप्लेन करने की ऐसे एक्सप्लेन करने लगती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मतलब क्या बोले आप लोग जहाँ कहीं भी अटके लटके हो प्लीज़ बाहर आइए। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग हील हो जाएंगे और अपने कहीं भी हैं तो अच्छा करेंगे। तो थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल एंड माय लवली व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल, लव यू।